आज की जो जीवन शैली है, जो खान पान है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में। आप देखिए कि जैसे ही कोई आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, जॉब लाइफ में या बिजनेस लाइफ में तो आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ऐसी है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में कि उसको लेके बहुत स्ट्रेस है मार्केट में। उसके अलावा प्रदूषण बहुत है, खान पान में कोई नियंत्रण नहीं है, एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नींद कई बार लोग पूरा नहीं ले पाते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मैं आपको रोकूंगा बीच में, क्योंकि आजकल के यंगस्टर स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कि इसको लेने से स्ट्रेस दूर होता है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि एक बहाना है वो। और आप एक तरफ स्ट्रेस से तो शायद मतलब कहा जा रहा है कि आप निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ बहाना है मन को शांत करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें अल्कोहल हो गई या फिर स्मोकिंग हो गई, ये सेहत को बहुत ख़राब करती हैं और इस तरह की चीज़ें ही हमारे सेहत को ख़राब करती हैं। मेरे तक एक्सरसाइज का सवाल है तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट से और लोगों से कहता हूँ कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी निकाल सके खुद को वॉक करने के लिए तो ये भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप अक्सर होता क्या है कि लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं और सीधा उसके लिए 1 घंटा टाइम निकालते हैं, ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, फिर वो दोबारा जा नहीं पाते। मैं ये समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि आप 5 मिनट से ही शुरू करो। आप पहले वॉकिंग से ही शुरू करो, फिर तेज़ चलो, फिर दौड़ भी सकते हैं आप। फिर अगर आपका सिटीजन आवाज़ में मैं हूं अफजल, मैं अभी हेल्थ कोच इमके नज़ीर के साथ हूँ। अगर बात करें हेल्थ कोच की क्या ज़रूरत है आज के जीवन में, तो इनसे हम जानेंगे कि डॉक्टर से अलग क्यों है हेल्थ कोच और क्या है इनका काम। सबसे पहले स्वागत है नज़ीर जी। जी स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार। सिटीजन आवाज़ को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। जी सर। अगर बात करें आज के डेट में हेल्थ कोच की ज़रूरत हमारे जीवन में क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिससे लोग कंसल्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। जी बहुत सही सवाल है आपका कि हेल्थ कोच की क्या रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। देखिए, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि आज के समय में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज से 10 साल पहले जितने हॉस्पिटल्स में लोग होते थे, आज आप देखिए शायद आपको कहीं पर खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो आप हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां, और वो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, हमारी जीवन शैली से ही उसका सीधा संबंध है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल करें, अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, और कई चीज़ें हैं, अगर वो सारी चीज़ें हम कर सकें तो हम अपने सेहत को बेहतर बना सकते हैं, हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और डॉक्टर्स और दवाओं से बच सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। चूँकि कहा गया है कि सेहत ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो एक हेल्थ कोच होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं लोगों को इसके प्रति अवेयर करूं, उनका हेल्थ का असेसमेंट करके मैं उनको अवेयर करूं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो हम इस तरह का सुझाव देते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी होने से पहले हम उनको सचेत करते हैं और बताते हैं। तो इस तरह से वो स्वस्थ रहने के लिए मतलब स्वस्थ रहने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अगर बात करें इसमें स्वास्थ्य को लेकर के, जी। तो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हैं। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए क्या करें? जी देखिए, कई फैक्टर्स हैं। हालांकि एक मेडिकल डॉक्टर ज़्यादा बेहतर सजेस्ट कर सकता है इस चीज़ को, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि आज की जो जीवन शैली है, जो खान पान है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में। आप देखिए कि जैसे ही कोई आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, जॉब लाइफ में या बिजनेस लाइफ में तो आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ऐसी है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में कि उसको लेके बहुत स्ट्रेस है मार्केट में। उसके अलावा प्रदूषण बहुत है, खान पान में कोई नियंत्रण नहीं है, एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नींद कई बार लोग पूरा नहीं ले पाते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मैं आपको रोकूंगा बीच में, क्योंकि आजकल के यंगस्टर स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कि इसको लेने से स्ट्रेस दूर होता है। इस पे क्या कहेंगे?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वो सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि एक बहाना है वो। और आप एक तरफ स्ट्रेस से तो शायद मतलब कहा जा रहा है कि आप निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ बहाना है मन को शांत करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें अल्कोहल हो गई या फिर स्मोकिंग हो गई, ये सेहत को बहुत ख़राब करती हैं। और इस तरह की चीज़ें ही हमारे सेहत को ख़राब करती हैं। मेरा ये मानना है कि एक आदमी अगर अपने सेहत के प्रति सचेत रहे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, 4 पिलर्स हैं ऑप्टिमल हेल्थ के, अगर वो सारी चीज़ें वो करे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो बीमार पड़ेगा और किसी डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा। अगर बात करें इसमें एक्सरसाइजेस की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जिम चले जाते हैं, ओवरवेट करने लगते हैं, ओवर लिफ्टिंग करने लगते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट से और लोगों से कहता हूँ कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी निकाल सके खुद को वॉक करने के लिए, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप अक्सर होता क्या है कि लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं और सीधा उसके लिए 1 घंटा टाइम निकालते हैं, ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, फिर वो दोबारा जा नहीं पाते। मैं ये समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि आप 5 मिनट से ही शुरू करो। आप पहले वॉकिंग से ही शुरू करो, फिर तेज़ चलो, फिर दौड़ भी सकते हैं आप, फिर हेवी वेट भी कर सकते हैं। तो उसको आपको एक हैबिट में लेके आना होता है, आदत में लेके आना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑन एन एवरेज मैं डेली सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट तेज़ चलता हूं। तो ये मेरे एक्सरसाइज करने का तरीका, वो आपके लिए अलग हो सकता है। तो इस तरह तरीके से क्या होगा कि आपका मन भी लगेगा। और मैं कई और सजेशंस देता हूं, जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हो, आमतौर पर घंटे 2 घंटे लोग हमेशा फ़ोन पे बात करते हैं आज के डेट में एक दिन में। तो आप उस फ़ोन के दौरान जो है वॉक करिए। जो मेरा तरीका है कि आप 10 मिनट की एक कॉल है तो 10 मिनट आप वॉक कर लीजिए। आप कहीं खाली बैठे हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं किसी ऑफिस में, तो मतलब अगर आपके पास ये मतलब आप एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि कंफर्ट जोन में भी रह करके आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपका अगर एक 10 कदम की बालकनी है अगर आपके पास, या ऑफिस है 10 कदम का, तो उसमें ही आप 10 मिनट चल सकते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी मूव करेगी, वो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस। अगर बात करें अंत में आपसे कि इसको लेकर के आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करेंगे, और क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो एक्सरसाइज करने के लिए तरह तरह के बहाने, एक्सक्यूज़ निकाल लेते हैं और कर नहीं पाते, बोलते हैं कि समय नहीं हो पाता है, बहुत सारा एक्सक्यूज निकाल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो आज का भौतिक दौर है उसमें हम भौतिक चीज़ों की तरफ बहुत भागते हैं। कामयाबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अभी 2-3 साल पहले कोरोना आया था, तो आपको ये पता होगा कि कोरोना के टाइम पे कितने सारे लोग इस दुनिया से चले गए, और उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट हुआ जिनकी सेहत कहीं ना कहीं अंदर से पहले से ख़राब थी। तो ये सेहत का महत्व है कि अगर आप स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धन कहा गया। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। एक बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का नाम आपने सुना होगा। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा भी अपने शरीर को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप बहुत नुकसान कर रहे हैं अपने शरीर का। तो मेरा भी ये मानना है कि 1 घंटा ही ना सही, लेकिन 24 घंटे में 15 मिनट भी कम से कम एक वॉक जो है वो करके आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी दुनिया में कुछ भी कर पाएंगे, बहुत लंबे टाइम तक चल पाएंगे। मैं हेल्थ कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। जो लोग भी हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहते हैं, डॉक्टर से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, दवाओं से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हेल्थ कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। मेरा वो सेशन ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8292661118। इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर आपका एक हेल्थ असेसमेंट करके और कई चीज़ें आपको बताऊँगा। आपके बॉडी में फ़ैट कितना है, आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, कहाँ कहाँ पर फैट है, और आपको क्या चीज़ें करना चाहिए, ये सारे सजेशन मैं दूंगा। लेकिन मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। आपको हमेशा इमरजेंसी में मेडिकल डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। चलिए, आपने जैसा ये कहा मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है जाते जाते आपसे ये सवाल करें, कैसे लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए और किन्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ, खास के पूरे इंडिया की अगर बात करें। जी देखिए, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज तो हर आदमी को करना चाहिए, 18 साल से ऊपर जो भी हैं, बल्कि उससे कम एज में भी 60 साल एक्सरसाइज तो करना चाहिए। जिम एक्सरसाइज की नहीं करना चाहिए। देखिए, जिम एक्सरसाइज डिपेंड करता है कि आप अभी किस लेवल पे हैं। अगर
किसी आदमी ने कभी ज़िंदगी में कुछ भी कोई एक्सरसाइज नहीं किया तो उसको डायरेक्ट जिम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जो मेरी समझ है। आपको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। अगर आप मतलब पहले वॉकिंग से स्टार्ट करें, फिर तेज़ चलें जिसको ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है, उसके बाद आप रन कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जिम पे ट्रेनर की मदद से आप स्टार्ट करें। खुद से अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो हमेशा एक ट्रेनर और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें इन सब कामों करने के लिए। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनको होता है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स जिनको है, उनको थोड़ा एक्सरसाइज करने में एहतियात बरतना चाहिए, और हमेशा इस तरह की चीज़ किसी भी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना चाहिए। जी, सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, तो 8 मिनट का